पापा हैं तो मैं होशियार जानता है मोड़ी को भूख लगू तो हाल और पापा जब मैं तुम्हें सब चीज तो डल ली खावे पीवे कह जब मैं साबुन डरो चाहिए नावे धोवे काम देखो काय पापा जब मैं एक चीज तो मिली ना रही का वो लिपि लिपि वो लिपस्टिक आज उसी समय विश्वदा को पता चला और इस परिवार सामने आ गया और क्या गलती हो गई ये मेरे राज्य में नहीं रहेंगे क्यों बिटिया ने मंगा नंगा पता नहीं क्या क्या कहा तो उसी समय जिस परिवार ने जवाब दिया जो सजा देना चाहते हो वो दे दो लेकिन मेरे राज्य से ऐसे मत जाओ क्योंकि जो गुरु अपने शिष्य को नाराज होकर त्याग दे वो शिष्य समझ जाए क्या नरक की टिकट कट गई। उसी समय ये महाराज जी का बीड़ी पी रहे हैं ना बिना के पेट में गैस बनते तासु पी रहे पियो तो ध्यान देना। उसी समय जवाब दिया जो सजा देना चाहते हो दो लेकिन ऐसे मत जाओ। महाराज उसी समय कहा मेरी इच्छा ऐसी है जिस दिन मेरी बिटिया की शादी हो उस दिन तेरी बिटिया मेरी बिटिया की दासी बन के जाए। ठीक है जाएगी उसी समय ध्यान रखना एक ही बात है जिस समय शर्मिष्ठा को पता चला दासी बनना पड़ेगा दिन में चैन नहीं रात में नींद नहीं परेशान होने लगी। एक दिन की बात है सहेलियां नहाने के लिए गई राजा अयाती आ जाते लेकिन उससे पहले लड़कियां बातें कर रही थी चिंता मत कर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी जैसी डुबकी मारे नीचे ही टांग खींच लो कहानी खत्म। लेकिन नायबे को सिपाही तब तक अयाती आ गए। आज देवयानी विनती करके अयाती को अपने पिता के सामने ले गई पूरा हाल बताया। शुक्राचार्य शादी करने के लिए तैयार हुए विदा करते समय एक बात कही शुक्र ने विदा के समय कही राजन इसका विश्वास न हो मेरी बेटी से प्रेम रखियो दासी से विलास न हो। हम कभी ये ना सुनने कि आपने दासी के साथ भी संभोग किया। एक महल में देवयानी एक में शर्मिष्ठा समय व्यतीत हुआ। महाराज देवयानी के समय आने पे प्रमाण मिलता है कि जब एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो शर्मिष्ठा छत पे खड़ी थी देखने में बड़ी सुंदर थी ठीक हो गई। राजा ने चंद्रमा जैसा चेहरा देखा देखते रह गए। एक बार चिल्लाने लगी यहाँ क्या कर रही थी। शर्मिष्ठा हाथ जोड़ के बोली महाराज एक बात बताओ तुम हमें डांट रहे हो मैं आपकी दासी हूँ आपकी पत्नी की दासी हो लेकिन मैं मानते एक बात बताओ परीक्षित थी लड़का को जब ब्याह होते तो लड़का को दहेज में फ्रिज कूलर एसी इन्वर्टर डबल बेड अलमारी सोफा सेट मशीन वॉशिंग मशीन हाँ कपड़ा धो सब कुछ मिलता है। अधिकार किसका होता है लड़का और लड़का ही बहू को टुकड़ा उठ कर जाओ जब मुड़ी हलाए रहे देख लियो जब कह रहे डुकरिया तुम जैसे छपरा में डाल दे जा डुकरिया ने गुनाह है लड़का को और लड़का की बहू को। तो जवाब दिया महाराज हम भी तो आपको दहेज में मिली क्या आप मेरा एक लोटा जल भी नहीं पी सकते। आने जाने लगे देवयानी के दो पुत्र पैदा हुए इनका नाम पड़ा यदु और तुर्बस। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए इनका नाम पड़ा अनु दिरु और पुरु। एक दिन की बात है देवयानी के 2 बेटा रो रहे राजा ने जवाब दिया कहा उसके 3 बेटा मैंने कभी आवाज नहीं सुनी और तू अपने 2 बेटों को नहीं संभाल पाती है।
दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब है मेरे पिता के वचनों को तोड़ दिया, श्राप दे दिया। शुक्राचार्य ने किस यौवन के मद में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, मैं कहता हूं वो तेरा मद और राजा तुझको खा जाए, रह जाए मद की कंठ तुझे अभी बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारा जो शीश में इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, विचार करती है देवयानी पति तो मेरे ही है, रहना इन्हीं के साथ है, अब क्या करें। तो एक दिन गई, एक काम करो उनकी जवानी उन्हें दे दो। बोले उनकी जवानी उन्हें तो मिलेगी, अपनी जवानी कोई दे और उनका बुढ़ापा ले। बेटों से कहा, मना कर दिया। बेटों ने कहा मेरी शक्ति को लेकर के मेरी माता पे जमाओगे, मैं शपथ पूर्वक कहते तुम घोर नरक में आओगे। सबसे छोटे बेटा ने कहा पिताजी मेरी ये देश ने मई आप ही की प्रेम निशानी है, अब तुमसे मिलो लड़कन है और तुमसे मिली जवानी। उसने जवानी दे दी। अयात ने 75 वर्ष तक राज किया। उसके बाद भगवान का भजन करने के लिए चली गई। महाराज प्रमाण मिलता है इन्हीं के वंश में एक राजा हुए, इनका नाम था आहुत। इनके दो पुत्र पैदा हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवनरेखा, बड़ी सुंदर थी। दुर्बल नाम के राक्षस के द्वारा इसके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। आपने जैसे बच्चों को किसी को जिंदा जमीन में दबा देता, किसी के हाथ को तोड़ देता, किसी को पैर को तोड़ देता और अंधे लंगड़े लूड़े आते उन्हें कुएं में ढकेल देता। ये सब देखकर के उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी। कहा बेटा आखिर तुम मेरे खून हो और जब इस प्रजा से मिलकर के नहीं चलोगे एक दिन वो आ जाएगा कौड़ी के तीर पीछे होगी। हमारे प्रियसन का कहता पागल हो क्या? तो ये प्रजा है। अरे वो प्रजा है, वो तो बात सही है। सन जबान ला के बात मत कर, बेटा है तो बेटे की तरह बात कर, बाप हो तो बाप की तरह रहो। वरना क्या करेगा? अरे भरना की बात मत करो। आप पिताजी और ताज होते इज्जत कर रहे हैं, का फायदा सब इज्जत उतर जाएगी। न बाप को जूता बड़े लड़के पाए में बन जाए तो आधी जिम्मेदारी दे दे, गहरे पिटे न का फायदा मार पीट के ले ले। और सुना, आप प्रजा की बात करते पीछे तो जी मान लो कुत्ता भी भौंकते, मोदी पे रोजगारी पर रही है, बताओ। मान नाम करे मान ला। अरे आप बाप हो तो बाप की तरह रहो। तुम आप बड़े बूढ़े है गए हो, तुम राजपाट के लाए रहे ना, तुम नीचे उतरो फिर देखो मैं चलाऊंगा। पागल हो क्या? तुम पागल हो। बाप हो ताज को जू मान लो ना, त्या मांस के टुकड़ा करवा के समोसे में भरवा के नाश्ता बटवा दे तो। अच्छा पागल हो तुम, पागल हो गए हम। उसी समय राज खुद ले लिया, खुद चलाने लगा, उत्पात बढ़ गया। उत्पात बढ़ गया, पृथ्वी मां देवता सब परेशान होने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। और जब भगवान की प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने आवाज लगाई, कहा तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद भी रूप, आऊंगा यदुवंश में मन के यादव। ऐसा लगा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। सब बड़े प्रसन्न हुए। इधर एक ही बात है,
सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित इसकी चचेरी बहनें थी सात। पहले इसने सोचा खुद की शादी करें, शादी की और जब शादी की तो महाराज मगध के रहने वाले महाराज जरासंध की दो बेटियां अस्थि प्राप्ति कुबलिया की हाथी था, हाथी से युद्ध किया, हाथी को हरा दिया, शादी कर लिया। अब एक दिन की बात है, चचेरी बहनें सात थी, 6 बहनों की शादी कर दी। किसके साथ? पटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव। सूर्यसेन के लड़का 10 भाई थे, 7वीं बची देवकी। कहा है बहनों वसुदेव, मैं उसकी भी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तैयार हो? बोले एकदम तैयार। ठीक है, बारात लेकर के आ जाना। आज बारात लेकर के आए और जब बारात लेकर के आए विधि विधान से विवाह हुआ। लेकिन भोजराज कंस ने जवाब दिया, कब तक चलोगी? एक काम करो, मेरे रथ में बैठ जा। तो रथ में देवकी जाई रही, पीछे को एक रसाला है और ताके पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा और देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे धूल में मिलाएगा। इतनी बात जैसे सुनी है तो उसी समय हाथ में तलवार ले ली, मारने के लिए चले। और जब मारने के लिए चले, वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया, रुक जाइए, ऐसे कैसे मारने लगे? अभी तो रो रहे थे इसके लिए, ये बहन है तुम्हारी। अब बहन नहीं, अब तो ये नागिन है, जब अपने भाई के काल को जन्म देगी। बोले हम ऐसे मरते नहीं देख सकते। क्यों? सुनिए, भोजराज कंस ने जवाब दिया, सुनो, तुम मरते नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या करें? कैसे दे दी हम प्रेम में, कैसे दे दी हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दी हम प्रेम में। कैसे दे दी हम प्रेम में, कैसे दे दी हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दी हम। आज उसी समय महाराज जवाब दिया और कहा नहीं छोड़ेंगे, मारने के लिए चले। जवाब दिया, सुनो, मैं यमुना मैया की कसम खा रहे, कौन धन की कसम खा रहे, इसके जो संतान पैदा होगी मैं आपके हाथों में दे देंगे, लेकिन मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकते। दादा पीछे उसी समय हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। और जब मथुरा की जेल में डाल दिया, इधर मैया ने पहले पुत्र को ढूंढ लिया,
बसदेव लेकर के पहुंचे लोग रो मानव जवाब दिया कहा सुनिए पहले तो प्रसन्न हुआ उसके बाद कहा ले जाइए ये मेरा काल नहीं है मेरा तो काल आठवां है इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है वापस कर दिया देवर्षि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में विलंब लगेगा पास में पहुंचे क्या बात है भोजराज कंस कहिए इतने उदास क्यों उदास है और कुछ भी है महाराज हाँ उदास भी है और कुछ भी है क्यों क्यों देखो हाँ कि आकाश जब हमने भाई बहन की शादी करी तो आकाशवाणी हुई थी कि हे भोजराज कंस हाँ जिस बहन को शाही से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल अच्छा हमारे बहन बहनों ही जेल में डालते अभी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ पहला बालक हुआ वसुदेव लेके आए तो मगर मेरा तो 8वां काल था मैंने पहला लौटा दिया आ गई तुम्हारी मौत आ गई कैसे? ये हाथ में फूल पकड़ो पंखुड़िया बेलो 1 2 आठ बार 3 4 5 6 7 8 20 से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 जा छोड़ी वहां से गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1 8 बदली या नहीं बदली गुरुदेव हर पंगड़ी पहली पहली की 8वीं हो रही है क्या चक्कर है यही याद रखना जिस जो फूल की पंखुड़ी है इसकी हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है क्यों पहला चौथा हो जाए चौथा 8वां हो जाए 8वां पहला हो जाए गुरुदेव हाँ तो आप निकलो मैं देखो अभी जा करके एक नहीं 6 बालक मार दिए 7वां जो था वो महाराज क्या किया योग माया को बुलाया और योग माया से कहा सुनो चली जा